हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हो आप सभी लोग? सो आई होप आप लोग घर में ठीक होंगे, अच्छे होंगे एंड पढ़ाई भी कर रहे होंगे, अपनी क्लास भी कर रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। उसी के साथ हमारे एक नया चैप्टर है जिसका नाम है सिमेट्री और ये चैप्टर नंबर आपका 14th है। दिस इज चैप्टर नंबर इन योर बुक में। ये आपका सिमेट्री है और सिमेट्री का चैप्टर बहुत ही सिंपल होने वाला है। जो चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? ये 16 चैप्टर है। कौन सा है भाई? इधर लिख देता हूं मैं। चैप्टर 16 नेम इज सिमेट्री। सिमेट्री फिगर्स पहले समझ लेते हैं, सिमेट्री फिगर्स होते क्या है। पहले हम सिमेट्री फिगर्स को जानते हैं कि सिमेट्री फिगर्स हैं क्या। सिमेट्री फिगर्स का मतलब ये है कि आपके अब जहां भी पढ़ रहे होगे अपने आसपास नजर दौड़ाओ कि ऐसे कौन से फिगर हैं, ऐसे कौन से शेप हैं जिनको हम ऐसे डिवाइड कर दें, बीच से डिवाइड कर दें। बीच से डिवाइड करने का मतलब आप ऐसे भी उसको डिवाइड कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और एक वर्टिकली भी कर सकते हैं। तो आप ये देखो, अपने आसपास के सामने की चीजों देखो, ऐसे देखो और देखो कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिससे वो ऑब्जेक्ट को ऐसे या ऐसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली लाइन ड्रॉ करो, वो ऑब्जेक्ट आपको सिमिलर शेप एंड साइज का हो, इक्वल इन शेप एंड साइज का मिले, उसको बोलेंगे हम सिमेट्री फिगर्स बोलेंगे। जैसे मेरे सामने मान लीजिए मेरे पास एक टीवी है, ये है टीवी है। आप टीवी को टू इक्वल पार्ट में कर दो, दिख लिया। मतलब जो जैसे इधर होगा सेम वैसे इधर होगा, सही है। अगर टीवी को आप ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, तो भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो लाइन हमने किया, ऐसे फिगर्स हमारे सिमेट्री फिगर्स बोले जाते हैं। तो सिमेट्री फिगर्स में मैंने लिखा है सबसे ऊपर इक्वल इन शेप एंड साइज, कि आपको ऐसी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो जिससे आपको लेफ्ट एंड राइट साइड या टॉप एंड बॉटम साइड तो कई उस तरीके से फिगर आपका इक्वल दिखे। अगर इक्वल है तो वो सिमेट्री फिगर है। क्लियर है? तो आई थिंक आप सिमेट्री फिगर्स के बारे में तो अच्छे समझ लियोगे, सिमेट्री फिगर्स है कौन कौन से। तो और भी अगर आपके आसपास हो सिमेट्री फिगर देख लो। सिमेट्री फिगर में आपको बुक दिखा देता हूं। आपकी जो बुक है, मान लीजिए हमारी बुक है, खुली पन्ना है, पन्ना, ये खुला पेज है इस बुक का। क्या ये बुक आपको सिमेट्री फिगर दिख रही है? आप बताओ, देख के बताओ, क्या ये सिमेट्री है? तो आप कह सकते हो सर अगर हम यहां से इसको ड्रॉ कर दें, ये यहां से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो जो पार्ट इधर होगा वही पार्ट इधर भी होगा। हम मैटर के ऊपर नहीं जा रहे, मैटर क्या लिखा है वो नहीं देख रहे हैं, कि हमारा फिगर शेप एंड साइज इक्वल होना चाहिए। अगर शेप एंड साइज इक्वल हो जाते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाते हैं। क्लियर? कॉन्ग्रुएंट सॉरी, सिमेट्री फिगर्स हो जाता है। सिमेट्री हो गया, ठीक है। आप भी अपने आसपास देख लो कि क्या क्या है, फोटो है, सीनरी है, घड़ी है, और क्या क्या है, देख लो अपने आसपास। जो जो चीजें आपको दिख रही हो उस पे बता दो कि सर ये हमारी सिमेट्री फिगर, सिमेट्री लाइन वाली, सिमेट्री वाली सिमेट्री फिगर्स हैं हमारे। तो होप कि आप सिमेट्री की फिगर समझ गए होंगे। कुछ हम अपने, अब हम मैथ्स में कुछ ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं, उनका सिमेट्री फिगर्स निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, क्या इस लाइन को सिमेट्री है? क्या लाइन की इसकी सिमेट्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर दो ना। तो ये बीचों बीच लाइन ड्रॉ करो तो ये इसको इक्वली डिवाइड कर, जैसे इधर वैसे इधर, है ना? तो सिमेट्री हो गई। एंगल का भी आप सिमेट्री कर सकते हो। ये एंगल बना दो, बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर दो, जितना एंगल उधर उतना एंगल इधर, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो जहां से लाइन ड्रॉ करो वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है ना? तो इस रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई? टू लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब जितने तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हो वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और सर्कल पे बताओ, अच्छा ट्रायंगल पहले आप उस पे बताओ, स्क्वायर पे बताओ, स्क्वायर पे लाइन ऑफ सिमेट्री। ये बनाया मैंने एक स्क्वायर,
गिव मी द सिमेट्री फिगर ऑफ दिस स्क्वायर। कहां से ड्रॉ करते हैं? एक आप ये ऐसे से ड्रॉ कर दो, एक आप ये ऐसे कर दो, तो इक्वल इक्वल दिख रहा है ना। आप एक ऐसे कर लो और एक आप ऐसे कर लो, और कहीं से कर सकते हो क्या भाई? तो ये 4 टाइप की सिमेट्री होती है। कितने टाइप की सिमेट्री? 4 टाइप की सिमेट्री होती है। किसमें? स्क्वायर में। क्लियर? अब आप मुझे बताओ सर्कल में कितनी सिमेट्री होती है? सर्कल में, सर्कल सर्कल खोजो, सोचो। अगर मैं सर्कल बना देता हूं तो एक बच्चा यहां से ऐसे ड्रॉ कर देगा, ये ऐसे। वो कह रहा नहीं मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इधर से ड्रॉ करूंगा, वो भी कर सकते हो। एक लड़की करनी है सर, मैं इधर से कर दूंगी, कर दूं वो भी। एक मैं इधर से करूं, इसको कई टुकड़े 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 करते गए, बट इसकी सिमेट्री खत्म नहीं होती। तो इसलिए सर्कल पे बाउंड इनफिनिटी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। क्लियर है? क्योंकि सर्कल जो है पॉइंट से मिलकर के बना ही होता है, तो सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री इनफिनिटी होती है। क्या समझ में आया सभी लोग को बच्चों? आगे लाइन ऑफ सिमेट्री। चलो लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई तो कुछ अपने अल्फाबेटिकल ले लो। आप अल्फा कैपिटल अल्फाबेट ले लो। क्या उनकी सिमेट्री कर सकते हो? देखो ए बी सी डी ई एफ। तो छोटे भाई लोग देखेंगे, कह देंगे भैया या दीदी एबीसीडी पढ़ रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि बेटा एबीसीडी नहीं पढ़ रहा हूँ, सिमेट्री पढ़ रहा है। ऊपर फिगर ऊपर जो लिखा है उसको देख लो। तो बताओ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या? हाँ, बी से ड्रॉ कर सकते हो, ये यहाँ से ड्रॉ कर दो, बी का भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, सी का भी ड्रॉ कर सकते हो, डी का भी ड्रॉ कर सकते हो, ई का तो मुझे लगता है ऐसे कर दो, एफ का तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, झूठ बोल रहे हैं तो। जी, जी का तो बिल्कुल नहीं है, तो टेढ़ा ही टेढ़ा है। एच का बता दो, तो एच को ये बुल कर सकते हो, आई को भी कर सकते हैं, जे को तो नहीं कर सकते हैं, के को भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो किन किन फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, कैसे बन रही है। बात समझ गए हो? तो रेगुलर पॉलीगन्स के जैसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल देख लो, दिस इज इक्वल टू ट्रायंगल, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में कहां से होता है? लो भाई यहां से कर दो इसको ड्रॉ, यहां से कर दो इसको ड्रॉ, यहां से भी कर दो इसको ड्रॉ। तो ये 3 टाइप से बन सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो 1 2 3, कितनी लाइन सिमेट्री? 3। बात समझ में आई? किसको नहीं समझ में आई लाइन सिमेट्री फिगर? जिसको सिमेट्री फिगर नहीं आया है तो उसको मतलब आधी मैथ आएगी नहीं, कुछ मिला है। सिमेट्री सिंपल और क्या हो सकता है बताओ? सिमेट्री सिंपल और क्या हो सकता है? बस तुमको ऐसा सोचना है कि कहां से इसमें बेसलाइन ड्रॉ करे कि सिमेट्री बन जाए। ठीक है, तो इतना तो कर लोगे सिमेट्री। आते हैं एक्सरसाइज पे, आते हैं सभी लोग एक्सरसाइज पे आओ। सभी लोग एक्सरसाइज नंबर 1 को आओ। 16.1 एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा करते हैं हम लोग। बोलो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फिगर्स एंड गिवन बिलो। आपको जो नीचे फिगर्स गिवन है इनके आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री, तो क्या नीचे वाले फिगर के आप लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ कर पाओगे? बच्चों वाला खेल है लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना तो आप लोगों के लिए। फिर है राइट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस। अब आपको ये भी लिखना है कि उसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हो, कितने लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें आ सकते हैं। ठीक है, बताते हैं, देखते हैं तो कैसे करोगे लाइन ऑफ सिमेट्री इसके। तो फिर क्या है, नेम द फिगर, नेम द फिगर, और फिगर का फिर नेम भी करना, नेम द फिगर्स, फिगर के नेम भी लिखना है। चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा करते हैं? हम लोग तो लगता है सभी कर चुके हैं इसके, ठीक है ना। तो मुझे लगता है फर्स्ट में किसी प्रॉब्लम है। फर्स्ट में आपको ऐसा करना है, देखो जैसे सर्कल बना है, एक ये बनाया है,
बना, कुछ ऐसे ही बना फिलहाल तो। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, कहां से ड्रॉ कर सकते हो, कहां से ड्रॉ कर सकते हो बताओ। ये यहां से करते हैं, ये बन गया मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री, बोलो यस सर, बन गई लाइन ऑफ सिमेट्री। और कहीं से पॉसिबल है, ऐसे कर सकते हो, नहीं ऊपर कम हो जाए नीचे हो जाए, ऐसे कर सकते हो ना। और क्या दिख रहा है इसमें, ये और ये इक्वल बोल रहा है, तब ठीक है। ये तो नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी इसकी, 1। और फिगर का नाम क्या है, इस फिगर का नाम बता दो। तो इस फिगर का नाम बोलेंगे ट्रापेजियम, मुझे तो लगता है ट्रापेजियम, क्योंकि इसमें पैरेलल साइड्स हैं, ये 2 पैरेलल साइड है, तो बोल देते हैं ट्रापेजियम। ठीक है, चलो ट्रापेजियम हो गया। आपको ऐसे ही सर्कल बनाएगा, आप आपको ऐसे ही बी और सी में जो है, ए सेकंड और थर्ड में सर्कल स्क्वायर बनाया गया, तो स्क्वायर का तो अभी मैंने बताया था। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने अभी एग्जांपल देकर बता चुका है। ओवल बना है, कौन सा है, 5th नंबर पे क्या बना है, ये हमारी क्या चल रही भाई, भाई लोग एक्सरसाइज चलने लगी है। एक्सरसाइज कौन सी है, 16.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा, 5th वाला। ठीक है, 5th में क्या कह रहे हैं, ओवल है, ओवल लगा लो ओवल। कहां से लाइन सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो भाई लोग, ये और एक ये, और कोई कर सकता है कहीं से बताओ, बस यही 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ओवल में कितने बना सकते हो, 2, ओनली एंड ओनली 2, क्योंकि उसका फिगर चेंज हो जाएगा, और जब चेंज हो जाएगा तो आप लाइन ऑफ सिमेट्री ना कर पाओगे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, बोलो भाई, लाइन ऑफ सिमेट्री कितना कर पाओगे, ओनली 2, ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है भाई लोग, चलो अब क्या चाहिए आपको, इसका नाम क्या दोगे, इसका नाम एलिप्स, क्या नाम है, एलिप्स। आ जाओ, तो मुझे लगता है सभी लोग इसका कर लोगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। गिव 3 एग्जांपल ऑफ शेप्स हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे शेप्स बताओ जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं। अभी अभी हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लिया था, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, स्क्लेन ट्रायंगल ले लो, ये इसकी तो लाइन ऑफ सिमेट्री कोई ड्रॉ ही नहीं कर पाएगा, ये तो अजीब लग ही रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोल सकते हो, स्क्लेन ट्रायंगल, स्क्लेन ट्रायंगल, और क्या बोल सकते हो बोलो, और क्या, हैविंग नो लाइन, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप्स का ही देना है, शेप्स का ही, और बताओ कौन सा शेप बना सकते हो, बोलो कौन सा शेप बनाया भाई, बताओ बताओ। ये मेरा ट्रेपेजियम, ये भी हमारा क्या है, एक आइसोसेलेस, ये भी, इसका भी लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं बन सकती है, बिल्कुल नहीं बन सकती लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी। और एक 3 एग्जांपल, अब एक एग्जांपल आप लोग अपने से खोज लो, ये मैंने 2 बता दिया, एक आप अपने से खोज लो, खोज लोगे, चलो आपके में बुक में बना होगा, ठीक है, खोज लेना। आइसोसेलेस बना दिया, ये बना दिया, कुछ भी एक करके लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, थर्ड में क्या बोल रहा है, what other name can you give the line of symmetry, और क्या, what other name can you give to the line of symmetry, line of symmetry कोई दूसरा क्या है, अलाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट में और क्या कर सकते हो भाई, और एक एंगल में, एक सर्कल में, what other name can you draw, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री का कोई और भी करना है, देखो भाई, तो एक लाइन बनाओ सभी लोग, चलो लाइन बनाओ, लाइन पे आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना लो, लाइन पे क्या बना लोगे, लाइन ऑफ सिमेट्री, चलो बनाते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री भाई लोग। एक लाइन है थर्ड पे है, एक लाइन है, एक लाइन पे इस पे कह रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री, कर दिया लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर क्या एंगल है, इस पे लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर क्या बोल रहा है, एक सर्किल है,
सर्कल का एक लाइन ऑफ सिमेट्री। इनका और क्या नाम दोगे भाई, इसका नाम क्या दोगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो, क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, सो क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। और ये क्या है, सबको पता है तो डायमीटर है, डायमीटर। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, विच लेटर ऑफ अल्फाबेट ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अच्छा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या, जिसका मिरर इमेज जो है, मिरर में, मिरर पे सेम इमेज है, उसको रिफ्लेक्शन इमेज, रिफ्लेक्शन बोलता है। ठीक है, देखो जैसे मेरा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा अगर मिरर पे, तो क्या सेम ही तो रहूंगा ना, सेम ही रहूंगा। ऐसे करके खड़ा हो जाऊं अगर मिरर पे, तो सीधे चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट कर लो, जिधर से देख लो, तो मैं लाइन ऑफ सिमेट्री फिगर पे सेम आऊंगा। ठीक है, तो अगर ऐसे कर खड़ा हूं तो बिल्कुल नहीं आने वाला, अगर ऐसे करके खड़ा हो गया तो। क्यों, क्योंकि ये इधर का ऊपर, मेरा हाथ इधर हो गया, ये नीचे हो गया, तो नहीं होने वाला। और लाइन ऑफ सिमेट्री बता दो जिसका मिरर इमेज सेम होता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताना, देखो। ठीक है, अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, जिनका रिफ्लेक्शन सिमेट्री सेम होगा। तो आप अगर रिफ्लेक्शन सिमेट्री ए का देखोगे मिरर पे, तो भी यही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। और सी का नहीं होगा, डी का भी नहीं होगा, आई का, एच का भी सेम होगा, एच का भी सेम होगा, आई का भी सेम होगा, आई का भी सेम होगा। तो इस तरीके से ये हमने बना दिया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री अबाउट द फॉलोइंग फिगर। कुछ फॉलोइंग फिगर दिए हुए हैं, उन फिगर्स में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री टक 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 ड्रॉ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे है, फिगर बना है, उसके बाद बगल वाला फिगर बनाना है। जैसे 6 पे ये ऐसे बना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, टिक टिक वाली लाइन है, इसका सिमेट्री फिगर बनाना है। सिमेट्री फिगर जैसे ये है वही दूसरा दूसरे साइड बना दो, तो ये बना दिया, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री फिगर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 6 में करना है। 7th में कह रहा है, टेक पेपर सीड्स एंड परचुएंग ये मशीन, ये तो अपने से करना है 7th को। ठीक है, तो 8th वाला भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री का ही है, जैसा जहां पे पेपर फोल्डिंग किया सेम उस साइड दूसरे साइड भी वैसे ही आपको बनाना है। देखना है कि वो कैसे आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री चालू करेगा। ठीक है, जैसे आप ये देखो, हाँ ये यहाँ पर आपका सर्कल है, यहाँ पर आपको सर्कल है, इसको वैसे फोल्ड कर दिया गया यहाँ से, ये जो लाइन है ना इसको यहाँ से फोल्ड किया गया। फोल्ड करने पर अब ये बताओ ये कहां पर निकलेगा, ये जो आप देख रहे हो, ये जो सर्कल टाइप का देख रहे हो, ये फोल्ड करने के बाद किधर दिखेगा। अगर इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे तो ये वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा, और ये जो बनेगा कुछ इसके जस्ट बगल में ही बन जाएगा। बोलो बनेगा ना, तो वही आपको बनाना है। ठीक है, 9th में कॉपी फिगर बनाना है। इस तरीके से हमारा चैप्टर एक्सरसाइज जो है हमारी कौन सी 16.1 खत्म होती है। अब अगली क्लास में हम रोटेशन सिमेट्री बता करके चैप्टर को खत्म कर देंगे ये भी। सो मिलते हैं अगले टॉपिक पे। हम अगले टॉपिक है रोटेशन सिमेट्री एक्सरसाइज 16.2 है। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, ध्यान रखिए, आप लोग पढ़ते रहिए हमारे साथ।